फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शहनशी पर तशरीफ फरमा उलमा और हाज़िरीन मजलिस, आम तौर पर रबीअ अव्वल के महीने में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास मुनक़िद होते। ये इजलास रस्मी नहीं होने चाहिए। और सरकार की सीरत इतनी हमागीर है कि हमें इसकी हर वक्त जरूरत है। रबी अव्वल में भी जरूरत और रबी आखिर में भी जरूरत और मुहर्रम में भी जरूरत और पूरा साल जरूरत और पूरी जिंदगी जरूरत। दूसरे लोग अपनी विभूतियां और पसंदीदा लोगों की जयंती करते हैं तो एक आध दिन उनकी जिंदगी पर कुछ बात करते हैं और वो जिंदगी होती भी एक दिन में बात खत्म हो जाती है। लेकिन आकाए नामदार की सीरत ऐसी अबदी है कि जिंदगियां खत्म हो सकती है, बात खत्म नहीं हो सकती। अभी हमारे सामने बच्चे और बच्चियों ने सरकार की तारीफ में नातें पढ़ी। हर नात अपनी जगह एक अलग नौइयत रखती, हर एक की अपनी एक अलग शान है। हम थकते नहीं सुनते सुनते। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार की जिंदगी एक शख्सी सीरत नहीं है। शख्सियत की जिंदगी लिमिटेड है और बात खत्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रहनुमा है। और हर कदम पर और हर लम्हा आपकी जिंदगी से हमें इस्तेफादा करना है। क्यों? अल्लाह ने रसूल को भेजा इसीलिए होता है कि उसके नक्शे कदम की इत्तिबा की जाए। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते।
हर वक्त नुकूश कदम हाय सरकार दरकार। चाहे खड़ा हो मुसलमान, बैठा हो। और एक बात अर्ज करूं, दो चीजों में हम गलती करते हैं। हम समझते हैं कि हुजूर सिर्फ हमारे नबी हैं, मुसलमानों के नबी हैं। हालांकि आप पूरे आलम के नबी। कितने दुनिया में ऐसे नए मुसलमान हुए जिन्होंने आका की सीरत पढ़ी और मुसलमान होते गए, और यह सिलसिला आज भी जारी है। नंबर 2, हम समझते हैं कि कुरान शरीफ मुसलमानों की किताब है, जबकि कुरान पूरे आलम के एक एक इंसान के लिए आया, हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए आया। तो सीरत के जलसे में बैठे तो अमल की नीयत से बैठे, बल्कि ये जलसा मुनाकिद करने वालों का मकसद ये है कि आइए मौलाना सरकार की जिंदगी सुनाइए, ताकि हमारे सुनने वाले भाई और बहन इनको सुनकर अपनी जिंदगी बनाए। आका की जिंदगी नमूना, इस नमूने पर अपने को ढलना है। फरमा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सरकार की जिंदगी में बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब किन के लिए एग्जाम्पल है वो भी कुरान ने बयान किया। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, जिसको ये यकीन हो कि मरने के बाद खड़े होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, और ये भी जवाब देना है कि जिंदगी किसके तर्ज पर गुजार कराए, और उसकी जबान पर कसरत से अल्लाह का जिक्र हो, उसके लिए सरकार की जात नमूना है। जब आदमी अपना मकान बनाता है, 2 मंजिला 3 मंजिला जितनी भी मंजिला बना, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि इन एवरी रूम, हर कमरे के अंदर रोशनी हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे स्लीपिंग रूम हो, चाहे कोई भी रूम हो। वो चाहता है कि हर कमरा और हर रूम रोशन रहे। सरकार की जिंदगी ऐसी रोशनी है कि जिंदगी के जितने रूम आएंगे वो तमाम रूमों में सरकार की सुन्नत की रोशनी पहुंची। मेरे सरकार की जिंदगी रोशनी रोशनी रोशनी, उजाला ही उजाला।
नबूवत जो आई सरकार की तो नूर करार दिया। कुरान करीम में फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है वो क्रिश्चियन। इसका नाम है माइकल हार्ट। इसने किताब लिखी, उसका नाम लिखा द 100। 100 बड़े आदमी। फिर उसने दुनिया के 100 बड़े आदमी का ऑटोबायोग्राफी लिखा। तो उसको सवाल हुआ कि पहला नंबर किसका रखा। वो जीसस का मानने वाला, ईसा का मानने वाला, तो जाहिरी बात है कि अपने पैगंबर को पहले रखे। लेकिन उसने लिखा कि मैंने पहला नाम जो सिलेक्ट किया वो आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद किया, इस बिना पर के 100 शख्सियत में बेमिसाल शख्सियत अगर पाई तो सरकार की। वो कैसे? जितनी शख्सियत रही, पर्सनालिटीज जितनी भी रही हैं, वो तमाम पर्सनालिटीज किसी से मुतासिर हैं। भाई फलान से मुतासिर होकर मैंने जिंदगी बनाई, फलान से मुतासिर होकर मैंने जिंदगी बनाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया मुतासिर हुई, आप किसी से मुतासिर नहीं। एक बात याद रखें, अंबियाए किराम का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता, उनका उस्ताद डायरेक्ट अल्लाह होता है। उनका इल्म का कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह के साथ होता है, वहां से इल्म मिलता है। वक़द आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने हमारे पास से उनको इल्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली रसूल और नबी नहीं है। एक बात बहुत अच्छी तरह से याद करो, आज हमारे अकीदे में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बुनियादी चीजें बताता हूं आप। एक तौहीद की शहादत, दुनिया में जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, सबसे बड़ी दावत उन्होंने जिस चीज की दी वो तौहीद है, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं और आखिरी नबी हैं। कोई और नबी आपके बाद दावा करे तो झूठा है। अपने बच्चों को भी ये बात पढ़ा दो कि हम खाली हुजूर को नबी रसूल नहीं मानते, बल्कि आखिरी और क़यामत तक का पैगंबर मानते हैं। क्योंकि हदीस शरीफ में फरमाया, बोइस तो अना वसातो कहातैन,
मुझे और कयामत को जैसे ये दो उंगलियां साथ हैं इस तरह से भेजा गया है। मैं आऊंगा फिर कयामत आएगी। यानी आपके तशरीफ लाने के बाद कयामत तक न कोई नई किताब आएगी, न कोई नया रसूल आएगा, न कोई नया दीन आएगा। अच्छा, अब इसको समझो जरा। भाई, नबी का आना तो बड़ी रहमत है, और खुद हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने दुनिया जहां वालों के लिए आपको रहमत बना कर भेजा। तो भाई, रहमत का तकाजा तो यह है कि सिलसिले नबूवत जारी रहता और आगे बढ़ता। रहमत आलम आया, अब कई और नबी आते। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसला भी हल किया है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के जितने उलूम थे, अल्लाह ने हजरत हकीमुल इस्लाम के कल्ब में मुंतकिल फरमाए। नाशिर हैं हजरत नानोतवी के उलूम के हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह। हमारे यहां दारुल उलूम अशरफिया अरबिया में सालाना जलसे में लगातार 31 साल तक सदारत की है कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह। बेला नागा 31 साल तशरीफ लाए। और जब हजरत तशरीफ लाते थे तो बच्चों का प्रोग्राम मुख्तसर कर दिया जाता था, हजरत का बयान असल होता था। और आपके बयान में वो लोग भी आते थे जो हमारे नजर फिक्र से इत्तेफाक नहीं रखते, वो भी सुनने आते थे। मैंने पूछा आप क्यों आए हैं? फरमाया इनका इल्म सुनने आया। इल्म इतना अल्लाह ने दिया। भाई, रात होती है, जब रात होती तो रात में हम चिराग जलाते हैं। अब आजकल लाइटें आ गई, लाइट जलाते हैं। आसमान पर अल्लाह ताला सितारों की रोशनियां चलाते हैं, कहीं चांद निकलता है। अभी अल्लाह की कुदरत है कि रात के अंधेरे पर सुबह का उजाला गालिब आ जाता है। सुबह होते ही आफताब निकलता है। अब आफताब निकला, अब क्या करेंगे हम लोग? घर के अंदर लाइटें बंद कर देंगे, चारों तरफ से रोशनी आ रही। अब सितारे भी गायब हो जाएंगे। सितारे कहेंगे कि आफताब साहब आ गए, हमारी जरूरत नहीं। चिराग कहेंगे क्यों बेकार जला रहा है, मुझे इतनी बड़ी रोशनी, इतना बड़ा चिराग आया, सिराजम मुनीर, आप क्या चाहिए? तो जैसे आफताब के आने के बाद सितारों की जरूरत खत्म, आफताब नबूवत के आने के बाद नबियों के सितारों की जरूरत खत्म। अब भाई, इंसान के मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल लामहदूद हैं। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है वैसे वैसे मसाइल आते हैं। अब हुजूर के जमाने में मोबाइल तो था नहीं, शेयर मार्केट तो था नहीं, हवाई जहाज तो थे नहीं, तो ये दीन कहीं लाचार हो जाएगा। वे तो हम लोग तो 1400 साल पहले की बात करते हैं। अब कहां से लाएं मोबाइल का मसला?
लेकिन शरीयत ने ऐसे कानून दिए हैं कि हवाई जहाज में उड़ रहे हो तो आपकी रहनुमाई करेगा, और जेब में मोबाइल हो तो आपको बताएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। कहीं हमको अंधेरे में नहीं छोड़ा, कहीं हमको लाचार और बेबस नहीं छोड़ा। दुनिया के फलसफों के खत्म होने की खबर हमने सुनी है, लेकिन अल्लाह का दीन खत्म होने का कोई सवाल नहीं। इसलिए मुसलमान को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमाना आगे बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? जमाना आगे बढ़ेगा तो तुम तो चलोगे दीन पे, लेकिन तुमको ऐसा दाई बनाया है अल्लाह ने कि क़यामत तक आने वालों को यह दीन बताओगे। ऐसा दीन दिया है। डार्विन कहता था कि इंसान बंदर की औलाद। स्टैलिन आया, उसने कहा नहीं, इंसान इंसान की औलाद। उसने कहा था कि बंदर की औलाद है तो उसके अवार्ड अता किया गया। फिर वो दूसरा आया, उसने ये बात को रद्द कर दिया तो उसको भी एक अवार्ड मिला। एक तायीद करता है, एक तरदीद करता है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार तक जितने नबी आए, किसी ने अपनी दावत को रद्द नहीं किया कि वो गलत कहते थे, ये गलत कहते थे। सबने कहा एक कच बात, अल्लाह एक है, इबादत उसी की होगी। सदियों फलासफी की चुनानो चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही। तो दीन इतना ताकतवर है कि 14,000 साल अगर गुजर जाए और कयामत आ जाए, दीन पुराना नहीं होगा। अब मेरी एक बात सुनो आप। मैंने कई बार कहा है इस बात, बुखारी की एक शरह लिखी है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, शाफिउल मसलक हैं, लेकिन हाफिज ने अपनी लंबी चौड़ी शरह में एक जगह एक बात लिखी। यह अरबी में है, इसका उर्दू तर्जुमा नहीं हो सका। वो लिखते हैं कि पत्थर ऐसे दरख्त पर फेंका जाता है जिस पर फल होते हैं। इस मुल्क में और दुनिया में आज सबसे ज्यादा अगर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और एतराजात किए जा रहे हैं तो दो चीजों, एक रसूलुल्लाह, एक किताबुल्लाह। अब सुनो मेरी बात, ये तो उनकी बात है। आए दिन अखबारात में आता है, व्हाट्सएप पर रोजाना आता है। रोजाना व्हाट्सएप पर आप देखेंगे कुरान की कोई तौहीन कर रहा है, कोई रसूल की तौहीन कर रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर कोई साधु पैदा हुआ, मैं कहता हूं कि किसी जमाने में बुजुर्गों ने कहा भाई सीरत के जलसे रस्मी मत करो। आज ये जो तौहीन हुजूर की करते हैं ना, ये पहले जमाने में बरसों में एक आध मर्तबा सुनने में आता था। इस वक्त हाल ये है कि हर रोज सुनने में आता है। हुकूमत ने और गवर्नमेंट ने खुली इजाजत दे रखी है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता।
मौलाना कलीम सिद्दीकी जरा बोले, उनको ले जाके अंदर दाखिल कर दिया, जिंदगी भर की कैद दे दी। और हमारे खिलाफ रोजाना जहर उगलने वाले उगल रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन। अभी जो है सरकार की शान में इतनी गुस्ताखी की, लोगों ने इतना रद्द किया और एतराज किया, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि जमहूरी मुल्क में किसी भी धर्म के बुजुर्ग की बुराई और उसकी तौहीन करना मना है। आईन में लिखा है, कानून में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो मैं एक बात कहता हूं, जितने एतराजात इस्लाम पर, जितने एतराजात कुरान पर, जितने एतराजात सरकार पर करने वाले कर रहे हैं, इतने एतराजात अगर दुनिया के किसी और दीन और मजहब पर हुए होते तो वो दीन कब से मिट के खत्म हो गए। लेकिन इतनी हवाएं चलने के बाद इस्लाम खड़ा है, ये बताता है कि ये अल्लाह का दीन। और ऐसी सख्त हवाओं के बीच में हमारा चिराग जल रहा। अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। ये लोग बेचारे इसी में हैरान है कि इतने एतराज के बावजूद मुसलमान कम होने के बजाय रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को ये फिक्र है कि भाई हिंदुस्तान में जो है वो लव जिहाद और फलां की वजह से मुसलमान लड़के जो है वो दीन तब्दील कर रहे हैं और मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ चली जा रही हैं, तो हमारा नंबर घट रहा है। नंबर नहीं घटता। आप वर्ल्ड के अखबार पढ़िए, अमेरिका में हर आधा घंटे में एक आदमी मुसलमान हो रहा है और लाखों की तादाद में मुसलमान होते ही जा रहे हैं, लेकिन नहीं बताएंगे इस बिना पर कि इनकी नाक कटती है ना, तो ये नहीं बताएंगे। ये पंखा चल रहा है, हम लोग बहुत बड़ी तादाद में दम करना शुरू करें कि ये बंद हो जाए, फूंके मारें, बंद हो गए, नहीं होगा, क्योंकि इसको सप्लाई जो है मिल रहा है। तो जहां तो ऊपर से सप्लाई आता रहेगा तो ये तो बंद होना नहीं है। दीन को सप्लाई मैं और आप नहीं देते, अल्लाह दे रहा है। जब तक वहां से स्विच बंद नहीं होगी ना, वहां तक ये दीन चलेगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। इन एतराजात में से एक हल्का एतराज उठाकर उसका जवाब देता हूं। बस आज तकरीर का मौजू यही रहेगा। दोस्तों, सीरत सरकार को अगर दिल में बसाना है तो दो काम करना। आज पैगाम घर लेके जाना मेरा, बहुत सुने हैं जलसे आप। सरकार ने जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी, अब तय करो कि इंशाल्लाह हमारी कोई नमाज नहीं जाएगी।
कुरान अल्लाह का बेहतरीन कलाम है, हमारे घर में होना चाहिए और हर घर वाले को पढ़ना चाहिए। मां बहनें पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बड़े पढ़ें, रोजाना एक पोर्शन, एक हिस्सा कुरान का पढ़ो। सवाल पैदा होगा कि कुरान पढ़ने से क्या होगा। सुनाता हूं मैं। कुरान पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। भाई, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है? अल्लाह से मोहब्बत बढ़ाना हो तो अल्लाह का कलाम पढ़ो। अब ऑब्जेक्शन यह है कि वी डोंट अंडरस्टैंड कुरान, हम कुरान समझ नहीं रहे, तो क्या पढ़ के करें? डॉक्टर की दवा कौन सी हमको समझ में आती है, खाते हैं कि नहीं? लाल गोली सुबह खाओ, पीली गोली दोपहर को खाओ, हरी गोली रात को खाओ। ये 3 गोलियां है काहे की भाई, ये तो मालूम नहीं। आप पूछो डॉक्टर को ये 3 गोलियां कहेगी, उसका कहना यह है कि गोलियां देना मेरा काम, गोलियां खाना तेरा काम। क्यों और क्या और कैसे, ये सब सवाल करने की जरूरत। तो जिस दिन डॉक्टर बनेगा, जिस दिन तुझे बताऊंगा कि लाल गोली खाएगी। अभी तो डॉक्टर नहीं, अभी तो मरीज है। मरीज को एतराज करने का और एलिगेशंस का कोई हक नहीं होता। एक जगह एक बादशाह बीमार हो गया, इलाज किया, हकीम को बुलाया। उस जमाने में हकीम होते थे, आजकल तो बेचारे सब हकीम भी मर मर आ गए। हकीम आए, आप यहां आ जाइए, गरम। हकीम ने इलाज किया, इलाज के बाद वो हकीम ने इलाज किया। इतने में बादशाह को किसी ने मशवरा दिया कि अल्लाह वाला है, वो कुछ दम दरूद करता है, उसको भी बुला लो, शायद उसके दम करने से फायदा हो जाए, रुकिया से फायदा हो जाता है, उनको भी बुला लो। उनको भी बुला लिए। जब वहां आके बैठे तो हकीम ने कहा, इनके दम से क्या होगा? तुमको फलान बीमारी है, फलान दवाई की जरूरत है, दम करेगा तो क्या होना है? तो वो अल्लाह वाले ने हकीम को कहा कि तू बेवकूफ है। हकीम हो गया गुस्से, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों कहा? भाई, मैंने तो खाली कहा है, ऐसा कहने से तुम थोड़ी हकीकत में बेवकूफ हो गए। अब बहुत गुस्से हुआ, उसने कहा तुमने मेरा इंसल्ट कर दिया, बादशाह के सामने मुझे गधा कहा, बादशाह के सामने मुझे बेवकूफ कहा। बहुत गुस्से में आ गए और कहा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे वहां तक मैं बादशाह का इलाज नहीं करूं। अब वो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कह के क्या कह दिया? जबान से खाली मैंने तुमको बेवकूफ कहा तो तुम्हारी आंख में चेंज आया, तुम्हारी जबान में चेंज आया, तुम्हारी बॉडी में चेंज आया, तुम्हारे हाथ पैर में चेंज आया। असर हुआ कि नहीं? खाली बेवकूफ कहने का असर हुआ। जो जब दुनिया का एक घटिया कलाम कहने से असर होता है तो अल्लाह का बेहतरीन कलाम पढ़ने से असर नहीं हो। अब अभी नई जदीद तहकीक आई है। अब तो जो ऑपरेशन होते हैं वो लेजर से होते हैं, किरणों के जरिए से ऑपरेशन होते हैं, लेजर ऑपरेशंस कहते हैं। यानी पहले जो छुरों से काट कूट करते थे वो कम हो गया, अब रोशनी के जरिए से, रोशनी की शुआओं के जरिए से इलाज होता है, तो लेजर ऑपरेशंस कहते हैं। आंखों का ऑपरेशन भी इसी तरह से करते हैं। एक साइंटिस्ट कहता है कि मैंने तहकीक की तो कुरान शरीफ के हर हर्फ के अंदर मुझे एक लाइट नजर आई।
हमारे इस मुल्क में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के बाहर गैर मुस्लिम आकर अपने बच्चों को लेके बैठते हैं कि ए नमाज पढ़ने वालों, हमारे बच्चों पर दम करो, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। यह हमारे देश की संस्कृति है। हम मिलजुल कर रहते हैं, नफरत की संस्कृति नहीं है हमारी। इस देश की संस्कृति आपस में मिलकर मोहब्बत से रहने की। और याद रखना कि नफरत से तरक्की नहीं होती, मोहब्बत से तरक्की होती। अगर मिलकर चलेंगे तो तरक्की होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो जब कोई बीमार होता है, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी आलिम दीन के पास जाता है, कहा मुझे पढ़कर दम करो, तो वो क्या करते हैं? वो कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ेंगे और कुछ आयतें पढ़कर सामने वाले पर दम करेंगे। जब ये आयतें पढ़ी जाएगी तो इसके अंदर जो पावर है और जो किरणें हैं वो जाकर अंदर बीमारी के बैक्टीरियाज को लगेगी और लेजर के जरिए से उसकी बीमारी को खत्म करेगी। इससे पता चला कि दम करना भी फायदे से खाली नहीं। ऐसा बेहतरीन कुरान अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, लेकिन हमने कुरान करीम को बालाए ताक रख दिया। कुरान पढ़ो, समझ में ना आए तब भी पढ़ो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और घरों में अल्लाह की रहमत आएगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं हमारे घर में बाहर का असर है। मैंने कहा इसलिए बाहर का असर है कि अंदर का असर खत्म हो गया, यानी नमाज खत्म हो गई और कुरान खत्म हो गया। मां बहनें घर में नमाज पढ़ें और रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें। अगर ये कर लिया आपने तो सीरत का पैगाम आप लेकर गए, वरना सुनना तो होता ही रहता। अब एक एतराज ये है हमारे ऊपर कि भाई मुसलमानों ने तलवार से दीन फैलाया, तलवार के जोर से। याद रखो दोस्तों, डॉक्टर आर्नोल्ड लिखता है कि दुनिया में कोई भी पावर के जरिए से और तलवार के जरिए से अपना धर्म नहीं फैला सकता। नेवर एवर, क्योंकि दीन जो है दिल से कबूल करने की चीज है। जबान से कह लेगा, दिल से नहीं मानेगा तो हमारी तलवार क्या काम आई? और तलवार से कलमा पढ़वाया तो तलवार हटेगी तो फिर अपने दीन पर आ जाए। मैं कहता हूं कि आप लोग तो ये कहते हैं कि दीन तलवार से फैला, तो आपके पास मशीन गन है, उससे क्या फैला? उसने क्या फैलाया? आपके पास फौजें हैं, आपने क्या फैलाया? अंग्रेज ने 150 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है, 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 150 साल उन्होंने हुकूमत की, 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। 150 साल की तारीख में 3 लाख इंसान देश की आजादी के लिए काम आए और 65,000 उलमा सूली पर लटकाए गए और मार डाले गए। लेकिन मुझे एक किस्सा भी ऐसा नहीं मिला कि जो सूली पर चढ़ते हुए अंग्रेज का कलमा पढ़ के मरा हो। इतना लड़े 150 साल, लेकिन कोई मुसलमान अंग्रेज नहीं बना। यह बताता है कि मुसलमान जब दीन कबूल करता है तो गला कटवाने तक के लिए तैयार है, लेकिन दीन बदलने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, आज दीन की हिफाजत हमारे जिम्मे है। अगरचे अल्लाह हाफिज है दीन का, लेकिन हमारी नस्लों को दीन पर बरकरार रखने के लिए हमको मस्जिदें आबाद करनी पड़ेगी, मकातिब को आबाद करना पड़ेगा। हमारी नस्लों को दीन मजबूती के साथ और अकीदे पढ़ाने पड़ेंगे।
मदीना मुनव्वरा से थोड़ी दूर पर, अभी आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए, मदीना मुनव्वरा से थोड़ी दूर एक गुंडा रहता था। इसका नाम था दासूर। जब आदमी खाली जेब हो जाता है तो लूट फाट मारपीट पे आ जाता है। अपना हुनर हो, अपनी कमाई हो, अपना कमाल हो तो आदमी काहे को गलत काम करेगा। इस्लाम ने हलाल कमाई की तारीफ की है और कहा कि कसबुल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, आप हलाल कमाई के जरिए से अपनी जिंदगी गुजारो, खुद भी हलाल खाओ और अपनी औलाद को भी हलाल खिलाओ। सब समझदार लोग बैठे हैं, पीछे उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा ये फौरन मेरी गिरफ्त करेंगे, हजरत इमाम साहब फौरन पकड़ लेंगे। एक तो नया नया मालूम नहीं कहां से आया है। रिस्के हलाल खाने का फायदा क्या है? रिस्के हलाल से नूर पैदा होता है और जब नूर पैदा होगा तो आमाल जो हैं अच्छे आमाल करने का शौक होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ईमान वालो हलाल खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो जबान से भी और आमाल सालिहा अंजाम दो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। एक बात याद रखो, जहां आमाल सालिहा करना है वहां गुनाहों से भी बचना है। डॉक्टर दवा भी देगा, परहेज भी बताएगा, दवा भी इस्तेमाल करनी है, परहेज भी करना है, तब जाकर शिफा मिलेगी। अगरचे शाफी अल्लाह की जात। दासूर ने 450 आदमी जमा किए, 450 पीपल, और जमा करने के बाद कहा चलो मदीने वालों को लूट ले, बेचारे सादा लोग दीनदार लोग हैं, अच्छा माल मलीदा मिल जाएगा, तो अपने चले जाएं, जाकर के जरा इनको लूट लें। 450 लोग तो बहुत होते हैं। हम लोग सादा लोग तो हैं, दिखते बहुत सीधे साधे, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आएगा तो पता चल जाए। हम लड़ने के लोग नहीं, लड़ना हमको पसंद नहीं। इस्लाम लड़ना नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम अखलाक सिखाता है। लेकिन भाई कोई मेरे घर में आ गया और घर में आके उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो क्या मैं वजीफा पढ़ता रहूं? अपने माल की हिफाजत नहीं करूं? हदीस सुनिए, बुखारी की रिवायत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी एक जगह कि जो अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा गया वो शहीद है। क्योंकि माल कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, कीमती चीज है। आदमी कितनी मेहनत करता है, जब वो अर्न करता है, जब वो कोई चीज हासिल करता है तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ कोई उठाकर उचक्का ले जाए, हम बैठकर थोड़ा ही देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 आदमियों का काफिला तैयार किया। 200 आदमियों को लेकर सरकार
जिस मैदान में वो खड़ा था वहां पहुंच गए। जब पता चला तो सरकार का रौब उस पर ऐसा छाया कि 450 रफू चक्कर हो गए, भाग गए, कोई भी वहां नहीं रहा। सरकार ने घोड़े दौड़ाए, आदमी दौड़ाए, इधर उधर कहीं भी नजर नहीं आया, दासूर का कोई आदमी नहीं मिला, सब भाग खड़े हुए। बहुत तहकीक की हुजूर ने, लेकिन मिला ही नहीं कोई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई बहुत दूर से आए, थोड़ा आराम भी कर लो, थके हुए आदमी को आराम की भी जरूरत है। मैं आया तो सैयद साहब ने कहा आप आधा घंटा आराम कर लो, क्योंकि हमारे बीकानेर के लोग सुस्त हैं, देर से आते हैं। थोड़ा सा हमने आराम किया था। अब बात यह हुई कि सब सहाबा जो छांवदार दरख्त होते हैं उसके नीचे अपनी तलवार लटका लटका कर लेट गए। कहा फैल कर आराम से सो जाओ। मुसलमान किसी से डरता नहीं अल्लाह के अलावा। दुश्मन सर पे आ जाए तो भी सहाबा किराम को घोड़े पे भी नींद आती, जैसे आपको यहां बैठ के आती। मैदान कारदार में सर पे तलवार है और नींद आ सकती है, उसको आ सकती है जो बहादुर। अब यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजा बेटा ऊपर आ जाइए, यहां बैठ जाइए, मेरे पास आ जाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह बैठा, एक दरख्त के ऊपर शाख पर तलवार लटकाई और आप आराम फरमा हो गए अकेले। अब सब सहाबा दूर दूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब आते हैं तो 10 गाड़ियां आगे चलती है, 10 गाड़ियां पीछे चलती, जब भी उनको ये डर रहता है कि कोई उनको शूट न करे। मेरे सरकार के पीछे कोई नहीं और आगे कोई नहीं, सब अल्लाह के सहारे और भरोसे पर। अल्लाह का सबक पढ़ाने वाले को अल्लाह पर भरोसा कितना होना चाहिए। वो दासूर नामी जो शख्स गार में छुप गया था, उसने वहां से देखा अच्छा सो रहे हैं सरकार, वो वहां से दौड़ कर आया, सरकार की वो तलवार वहां से ले ली और हुजूर को जगाया। और जगाने के बाद पूछा मैं यमनाओं का मिन्नी, बताइए आपको कौन मेरी तलवार से बचा सकता है। अब तलवार किसके हाथ में है? दुश्मन के हाथ में। लोग क्या कहते हैं? दीन तलवार से बेल। तलवार किसके हाथ में नजर आ रही है? दुश्मन के हाथ में। अब यहां से बात को जरा गौर से सुनो। किस्सा आम है, हदीस में आया है, बुखारी में मौजूद है और बार बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई आदमी राइफल लेकर, आप लेटे हुए हैं और आपके पेशानी के ऊपर राइफल रख के यूं पूछे कि मैं यमनाओं का मिन्नी, तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? फितरत क्या कहती है? घबराएंगे। बशर हैं हम लोग, तो फितरी तौर पर डर लगेगा और हाथ पैर में कपटी आएगी, तब्दीली आएगी नहीं आएगी? जाहिरी बात है कि तब्दीली आएगी। थोड़ा सा खौफ आएगा, थोड़ा सा हमारी हैयत चेंज हो जाएगी, घबराहट का समा छा जाएगा। रिवायतों में आता है कि जब उसने यूं पूछा मैं यमनाओं का मिन्नी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से लेटे थे, ये लेटने में जरा भी चेंज नहीं आया। जैसे लेटे थे ऐसे ही सेम पोजीशन में लेटे रहे। गोया कि उसके इस सवाल का आप पर कोई असर नहीं है। इसका मतलब यह है कि तलवार का कोई डर नहीं। डर किसका है? अल्लाह।
अब उसके सवाल का जवाब भी तो देना है। तो सवाल का जवाब क्या दिए? नबी क्या सिखाने आता है? अल्लाह से होता है, अल्लाह करते हैं। तौहीद करने वाले वो हैं, देने वाले वो, लेने वाले वो हैं, अता करने वाले वो हैं, इज्जत देने वाले वो, जिल्लत देने वाले वो। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब एक सबक और दे दूं आपको। मैं तो सबक पढ़ाता हूं तो सबक ही दे रहा हूं। बारी ताला के सिफाती नाम कितने? 99 पढ़ते भी हम। जितने सिफाती नाम हैं उनको पढ़कर उनके माना का इस्तेहजार रखना कि ये सब खूबियां अल्लाह ताला में बैक वक्त पाई जाती हैं और किसी और में नहीं पाई जाती। सिर्फ अल्लाह की जात में ये 99 सिफात पाई जाती हैं। एक ही जात है, 99 सिफात। अब दूसरा मसला सुनो। अल्लाह ताला जात में उसके कोई शरीक नहीं है, तो सिफात में भी कोई शरीक नहीं। सिफात में भी वो यकता है और जात में भी वो यकता। अब आगे सुनिए, हुजूर जवाब दे रहे हैं। जवाब सुनिए, कोई लंबा जवाब नहीं है, कोई उसकी जो है मिन्नत समाजत नहीं है। हालांकि मेरे महबूब की तलवार उसके हाथ में है, लेकिन तलवार उसके कंट्रोल में है, सरकार उसके कंट्रोल में है, लेकिन नबी कहां ऐसी बात मानते। हदीस शरीफ में फरमाया 3 मर्तबा, एक रिवायत में 1 मर्तबा का, एक रिवायत में 3 मर्तबा का है, अल्लाह मैं यमनाओ का मिन्नी। जवाब दिया अल्लाह। जब मामूली आदमी दिल से अल्लाह कहता है तो हमारे दिलों पर असर हो जाता है। तो जब नबी कहेगा अल्लाह, दिलों का क्या हाल हो? दिल का हाल उसका ऐसा बदला कि कपी तारी हुई, हाथ से तलवार छूट गई। अब तलवार हुजूर के हाथ में आ गई। अब तलवार चलाना है ना, आपने कहा था दीन तलवार से फैल रहा है। लाइव स्टोरी, दिस इज ए लाइव स्टोरी। Nobody can say that is wrong because it is mentioned by Imam Bukhari rahmatullah alayhi in the Jami'. Who says that? A true story. अब तलवार हुजूर के हाथ में आ गई। अब जरा गौर से सुनिए। अब हुजूर ने भी वही क्वेश्चन दोहराया, मैं यमनाओ का मिन्नी, अब तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? अब उसके बेचारे के तो 360 खुदा थे। नंबर तो लगाया सबका, लेकिन एंगेज था। नंबर एंगेज रहा। जवाब कहीं से भी नहीं आया कि तो हम बचाएंगे, वो कहता है हम बचाएंगे। तो जवाब में कहने लगा आप बचाएंगे। अब सरकार को तलवार चलानी चाहिए ना, पूरे पावर में है तो आपको तलवार चलाने का हक है ना। जो तलवार चलाकर हुजूर को खत्म करना चाहता है, ऐसे कातिल के ऊपर तलवार चलाना जायज है कि नहीं? आज सब जायज है ना। अब नहीं चलाएगा तो कब चलाएगा? जब तलवार चलानी चाहिए थी, मेरे महबूब ने तलवार शाख पर दोबारा लटका दी और सहाबा को बुलाकर फरमाया
कि मैंने इसे माफ कर दिया। लो देखो, अखलाक किसे कहते हैं? भाई इनको जाने दो, रास्ता दे दो, भाई ये तो मजमा है तो थोड़ा सा भीड़ है। तो फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। अब माफ करने का नतीजा और असर क्या हुआ? कहते हैं ना, दीन तलवार से फैला। जब सरकार ने तलवार रख दी, उसको माफ कर दिया, तो वो अपने कबीले के साथ मुसलमान हुआ। मालूम हुआ कि अखलाक से दीन फैला, तलवार से नहीं। दिस इज अ सिंगल स्टोरी। अब मैं एक और वाकया नरेट करूं आपके सामने, जहां तलवारें दुश्मनों के हाथ में हैं, सरकार के हाथ में। मक्की जिंदगी में सरकार के हाथ में तलवार रही है? पढ़ी है आपने मक्की जिंदगी? हम लोग अभी मक्की जिंदगी के दौर से गुजर रहे इस मुल्क में। मैंने क्या अर्ज किया था कि सीरत का जलसा अब जरूरी है, क्योंकि गलत फहमियां मेरे सरकार की जिंदगी के सिलसिले में जो फैलाई जा रही है, उसकी तरदीद करना है और मुसलमानों को हुजूर की जिंदगी को जानना है, ताकि दुश्मनों को आप जवाब दे सकें, एतराज करने वालों को आप जवाब दे सकें। अच्छा, जो ऐसे एतराज़ात करते हैं, फुर्सत में बैठे हैं, सस्ती शोहरत चाहते हैं, हुजूर का नाम उछालते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं, उनका जवाब कैसे देना चाहिए? मैं बीकानेर में आकर आपको हंगामे करने की तरगीब नहीं दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीरत पर एतराज किया, मेरे सरकार की जिंदगी पर एतराज किया, तो जिस पोर्शन पर एतराज किया उसके जवाब हमारे उलमा ने 1400 साल से लिखकर तैयार रखें। उसके पर्चे छपवाओ और गैरों के घर में जाकर बिस्किट का डिब्बा दो और ये पर्चा दो कि ये हमारे हुजूर की जिंदगी आप पढ़ो। दिस इज द राइट वे। यह है मुकाबले का तरीका। अमेरिका में एक ईसाई ने जब कुरान जलाया, मुसलमान बहुत गमगीन हुए और मुसलमान के दिल में कुरान की मोहब्बत तो है, हर मुसलमान के दिल में, चाहे वो पढ़ता ना हो, अमल ना करता हो, लेकिन वो दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई कुरान पे एतराज करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ बाप को एक मर्तबा कोई गाली दे दे मेरे, बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन मेरे आका पर उंगली उठाए, बर्दाश्त। जब यह आलम है कि बर्दाश्त नहीं है, कुरान जलाया तो कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसका रिप्लाई क्या है? इसका रिप्लाई यह है कि खुद भी कुरान पढ़ना शुरू कर दो, कुरान करीम गैरों में तकसीम करो तर्जुमे वाले, और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, मदरसों को चलाओ। मदरसे जो हैं पावर हाउस हैं मुसलमानों के, इनको चलाओ और इनके अंदर अपने बच्चों को दाखिल कराओ और इनको दुनिया का एजुकेशन भी बेहतरीन दो और दीन का एजुकेशन भी बेहतरीन दो, ताकि आइंदा पढ़ा लिखा जो तबका आएगा उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कर सके। आज हजरत सैयद साहब ने बहुत अरसे के बाद मुझे याद किया। मैं मौके की तलाश में था, कब हजरत बुलाते मैं पहुंचूं। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत भी दे दी कि आपके बीच आ सका। अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है।
और मैंने ये देखा है हमेशा कि सीरत का कोई जलसा नाकाम नहीं होता, क्योंकि निस्बत सरकार के साथ लगी हुई, आका से निस्बत लगी हुई है। इस बिना पर सरकार की बरकत से अल्लाह मुझे अच्छा भी कर देते हैं और बात भी करवा देते हैं, और अल्लाह ताला लोगों को भी भेज देते हैं। मेरा नाम होता कि मेरी जिंदगी बयान करनी है तो आप में से कोई आया ना होता, लेकिन जिंदगी सरकार की सुननी है, इसलिए सब लोग तशरीफ लाए। ये मोहब्बत की अलामत है दोस्तों। अब मोहब्बत को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत सी नातें पड़ी गई सीरत पर, ये नात कब काम आती है? सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में, जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा, तो जहां नात पढ़े वहां सरकार का इश्क भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होना चाहिए। जब मोहब्बत हो जाएगी तो सरकार की इत्तिबा आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। और हमारे आज के इस इजलास को कितने लोग बेचारे धूप में बैठे हैं सरकार के नाम की बरकत से, अल्लाह इनका बैठना कबूल फरमाए, हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, और कल रोज़े महशर सरकार की सिफारिश अल्लाह ताला हमें अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात पर मैं आज की बात को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। या रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामत। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अईन्ना अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला दुमुआ मुलम। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फ़ैसले फरमा, अपनी रज़ाए दाइमी अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी और खुश हो जा। ऐ अल्लाह
तेरे महबूब के नाम की बरकत लेकर हम लोग अल्लाह जमा हुए। ऐ इलाहुल आलमीन, हमें दीन पर जमा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क अता फरमा दे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, कल आखिरत में सरकार की सिफारिश अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तुमसे राज़ी और खुश हो जा और हमें अपना बंदा बना दे। अल्लाह, दर दर की ठोकरें खाकर तेरे दरवाजे पर आए हैं। अल्लाह, अगर तूने अपने दरवाजे से भी हमें निकाल दिया तो कोई और नहीं जो हमें संभाल सकेगा। अल्लाह, अपने फजल से अपने दरवाजे से महरूम न फरमा, अपने दरवाजे से भीख अता फरमा, पूरी उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमा, जुल्म और सितम ख़त्म फरमा, नफ़रत ख़त्म फरमा, मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, यहाँ रहने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा। जिन हजरात ने ये मुबारक इजलास मुनाकिद फरमाया उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाया। जिन्होंने इंतज़ाम फरमाया उन तमाम नौजवानान को जज़ाए खैर अता फरमा और सुन्नतों का आशिक बना दे। अल्लाह, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। अतराफ़ जवानी में माँ बहनें सुन रही हैं, अल्लाह उनकी हाजतों को भी गैब से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, ये दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।